नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख है 21 नवंबर। देखिए फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से आपको करंट अफेयर के जो वीडियोस हैं वो नियमित तौर पर नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण है हमारी थोड़ी सी निजी व्यस्तता। इसके चलते आपको वीडियोज सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये व्यतिक्रम ठीक कर लिया जाएगा और आपको जो वीडियोज़ होंगे वो रेगुलर पहले की तरह मिलने लगेंगे। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 21 नवंबर के सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं पूरे डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF काउंसिल के द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? BWF का 2021 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? ये प्रश्न है जिसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी, यानी कि प्रकाश पादुकोण। देखिए फ्रेंड्स, भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इस साल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है। BWF ने पुरस्कार आयोग की सिफारिश पर उनका चयन किया है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने पुरस्कार के लिए उनका नाम भेजा था। प्रकाश पादुकोण दुनिया के पूर्व नंबर 1 शटलर रह चुके हैं और इसके अलावा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ये क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, तो ये नाम इसी से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय प्रकाश पादुकोण को 2018 में BAI का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया था। उत्कृष्ट सेवा के लिए BWF परिषद ने हरियाणा बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, महाराष्ट्र बैडमिंटन संघ के महासचिव SA शेट्टी, BAI उपाध्यक्ष OD शर्मा और पूर्व उपाध्यक्ष मानिक साहा को भी नामित किया है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा? कुआलालंपुर में मिलेगा, जो कि मलेशिया में है। स्थापना इसकी हुई 1934 में। अध्यक्ष है वर्तमान में पॉल एरिक होयर लॉर्सन। तो ये पूरा डिटेल है, बस इतना याद रखना कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BWF दिया गया 2021 के लिए प्रकाश पादुकोण को। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक्स रेमिटेंस प्राइसेस वर्ल्ड वाइड डेटाबेस के अनुसार कौन सा देश 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला, रिमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला प्राप्तकर्ता बन गया है? इस प्रश्न को ऐसे याद कर लो कि सबसे अधिक अमेरिकी डॉलर रेमिटेंस के माध्यम से प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश, यानी कि सबसे पहला देश है, वो भारत है। और चाइना इस मामले में दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है मैक्सिको। तो 3 देश हैं टॉप 3 में सबसे अधिक जो रेमिटेंस प्राप्त करते हैं। खैर यहाँ पर भारत सबसे पहले स्थान पर है। तो भारत के बाद चीन, फिर मैक्सिको, उसके बाद आता है चौथे स्थान पर फिलीपींस है और मिस्र भी यहाँ पर 5वें स्थान पर है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में ये जो रेमिटेंस होगा 2022 में बढ़ेगा लगभग 3% और 89.6 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो जाएगा ये। अब आपको पता होगा कि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो अमेरिका में भी रहते हैं और बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो रहते तो भारत में हैं लेकिन काम अमेरिका के लिए करते हैं और उनका जो पेमेंट होता है वो पेमेंट भी उनको US डॉलर में ही किया जाता है। विश्व बैंक के बारे में बात करें तो जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष है डेविड मालपास। रामकथा पर आधारित एक किताब आई है श्रीमद्रायणम। ये किताब किसने लिखी है और इसका विमोचन किसने किया है? देखिए फ्रेंड्स, ये किताब जो है इसका विमोचन हाल ही में किया गया हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। और ये किताब लिखी किसने है? तो ये किताब लिखी गई है शशि किरणाचार्य के द्वारा। शशि किरणाचार्य के बारे में बात करें तो वर्तमान में हमारे जो रेल मंत्री हैं उनके ये सचिव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति इस किताब का विमोचन कर रहे हैं। विश्व में जूते और चमड़े के वस्त्रों के निर्माण या उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? जूते के चमड़े और वस्त्रों के निर्माण में भारत का स्थान दूसरा है इसमें दुनिया में। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। भारत में 2020-21 के अप्रैल से फरवरी वाली जो तिमाही थी उसमें 3.67 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया था और चमड़े की वस्तुओं के निर्माण में पहला स्थान आगरा को मिलता है उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। ये बताओ कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे
कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ये होता है प्रतिवर्ष 20 नवंबर को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट डेज की बात आ रही है, तब मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर में कुल कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, और ये सभी दिवस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 नवंबर के बारे में। नवंबर से शुरू करते हैं। तो 1 नवंबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया। 2 नवंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 5 नवंबर को मनाया गया सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अच्छा, एक बात और बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तभी फ्रेंड्स याद रखना, 24 जनवरी को प्रतिवर्ष होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। 14 नवंबर को मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस, जिसकी थीम लगाई गई एक्सेस टू डायबिटीज़। 15 नवंबर को मनाया गया था जनजाति गौरव दिवस। 16 नवंबर ऑडिट डे के रूप में मनाया गया। ऑडिट डे 2021 में पहली बार मनाया गया। इसके बाद आता है 17 नवंबर। 17 नवंबर को क्या मनाया गया था? 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को मनाया गया प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड पैंक्रियाटिक कैंसर डे दिवस और विश्व दर्शन दिवस। मतलब 3 दिवस मनाए गए थे 18 नवंबर को। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस और विश्व शौचालय दिवस। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय एकीकरण दिवस था ये इंदिरा गांधी जयंती के अवसर पर मनाया गया था 19 नवंबर को। और 19 नवंबर को ही मनाया गया था गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती। याद रखना, 2021 में गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती मनाई गई। कब? 19 नवंबर को। और 19 नवंबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये सारे दिवस आपको याद रखने हैं। 20 दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 नवाजा गया है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी दोनों को। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प सी है ये करेक्ट है। तो इफ़ी के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52वां संस्करण वर्तमान में गोवा में आयोजित हो रहा है। कब से कब तक? 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक। और इसी दौरान इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि 28 नवंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में पहली बार जो OTT प्लेटफार्म है, ओवर द टॉप प्लेटफार्म, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न और जी5 है, वूट और सोनी लिव जैसे जो OTT प्लेटफार्म हैं, इनको भी आमंत्रित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। ठीक है, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं SBI के द्वारा। SBI की स्थापना आप जानते ही हैं कब हुई थी? ये 1955 में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन हैं? दिनेश कुमार खारा हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा शहर घोषित हुआ है? इंदौर, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित किया गया है, घोषित किया गया है। और सबसे स्वच्छ जो 5 शहर हैं उसमें इंदौर पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर है, विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर है। और भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? वाराणसी को मिला है। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है इसको जारी कौन सा मंत्रालय करता है? तो याद रखना, आवास और शहरी विकास मंत्रालय जारी करता है प्रतिवर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस टॉप पर है, पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है वो IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में पहले स्थान पर है। और फ्रेंड्स यहाँ पर IPF का मतलब इंडियन पुलिस फाउंडेशन से है। टॉप 3 जो स्टेट्स हैं, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर आता है तेलंगाना, तीसरे स्थान पर आता है आसाम, और सबसे नीचे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब की पुलिस। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स 2021 का तीसरा आयोजन भारत, सिंगापुर और किस देश के बीच में हाल ही में अंडमान सागर में किया गया है? तो ये तीसरा देश होगा कौन सा? देखो, एस इज स्टैंड फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, टी फॉर थाईलैंड। मैरीन एक्सरसाइज है, तो सिटमैक्स से आप इसको थोड़ा सा डिकोड करेंगे तो सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। तीसरा देश है यहाँ पर थाईलैंड, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। और देखिए फ्रेंड्स, इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना का स्वदेशी मिसाइल कार्बेट INS करबुक ने पहली बार भाग लिया है और ये सिटमैक्स का तीसरा आयोजन है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। अब आपके लिए यहाँ पर 3 प्रश्न होंगे और इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सही उत्तर जानने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा जिस पर जाकर इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? ये पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? और ओकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा था? तो ये हैं 3 प्रश्न जिसके उत्तर आपको बताने हैं। और वीडियो का आपको पसंद आया फ्रेंड्स, तब आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।